तो बच्चों आज का टॉपिक है अपना वंडरवाल फोर्स क्या होता है, हम बात करेंगे उसके बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स, आपको टाइप्स बहुत अच्छे से समझना है, उसी से आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अफेक्ट करते हैं, या एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर इसको आप लाइट वेट में समझोगे तो इस टॉपिक में कुछ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको समझना है और उसको जस्ट हमको हल्का फुल्का अप्लाई करना है। टाइप्स ऑफ फोर्स भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है उसके अंदर ज्यादा, ठीक है, लेकिन आप साथ के साथ में समझते जाना उसको अच्छे से और फिर हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं वंडरवाल फोर्स की। क्या होता है फोर्स? ये मैंने आपको बताया बच्चों कि नथिंग एल्स इट इज, क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में? मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे अगर कोई भी कंटेनर है, मान लो कोई एक कंटेनर है जिसमें पूरे मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो, सभी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वंडरवाल फोर्स काम करता है। बस ये होता है कि उसका मैग्नीट्यूड सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा कम, और गैस में सबसे कम होगा। तो वंडरवाल फोर्स का मतलब क्या है? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल। बच्चों क्या ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है या वीक फोर्स? यस, वंडरवाल फोर्स इज वीक और स्ट्रॉन्ग? इट इज वेरी वीक फोर्स। पता है दो कैटेगरीज होती है बच्चों, है ना। एक कैटेगरीज में तो वो आते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन वाले फोर्स होते हैं, और दूसरा आता है वीक वाले। स्ट्रॉन्ग में हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड, हमने पढ़ा बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा हमने, तो ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन वाली कैटेगरीज में आते हैं। और जो वंडरवाल फोर्स है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक इंट्रैक्शन वाले फोर्स में आते हैं। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल से स्ट्रॉन्ग होती है ना, लेकिन वंडरवाल्स भी किस में आता है? वीक में आता है। यस वेदांत, मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा बेटा वेदांत, ठीक है। दिवाली होमवर्क एंड ऑल द थिंग्स मैं कल बताऊंगा, कल लास्ट आएगा तो कल बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी आप इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करो, ठीक है बेटा। तो क्लियर है वंडरवाल फोर्स क्या होता है? एक वीक फोर्स होता है, ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, सबसे वीक फोर्स। अगर मैं बात करूं बच्चों तो सबसे वीक फोर्स आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग की इसमें कैटेगरीज में आते हैं, और वीक में आता है वंडरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज हमारा वंडरवॉल है, कल हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी वंडरवॉल से स्ट्रॉन्ग है, मतलब वंडरवॉल क्या हो गया? सबसे वीक फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसको दो कैटेगरीज में किया है, देखो बच्चों, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होती है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन वाले बॉन्ड, और दूसरे होते हैं वीक इंट्रैक्शन वाले फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन वाले में आपका क्या आता है? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड आते हैं, है ना। आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और इनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? समथिंग 2000 किलो जूल पर मोल। देखो बच्चों इनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 2000 किलो जूल पर मोल, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है इनकी। और इसकी अगर कंपेयर करोगे वंडरवाल और हाइड्रोजन की तो कितनी होती है? मैक्सिमम जाती है 42 किलो जूल पर मोल। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बच्चों, यहाँ 200 है और यहाँ 42 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये जो फोर्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स होते हैं, जैसे आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स हैं। यहाँ पर उनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 2000 किलो जूल पर मोल। और वंडरवॉल्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आते हैं वीक इंट्रैक्शन के अंदर, और उसमें भी सबसे कम होती है वंडरवॉल की, दैट इज 8 किलो जूल पर मोल। मतलब बहुत इजी है मॉलिक्यूल को इस फोर्स को ब्रेक करके निकलना। ऐसा नो बच्चों, कितना वीक फोर्स है तो इसको मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? इजी से ब्रेक कर सकता है इसको, है ना। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समथिंग उसका जो है 8 to 42 तक होता है उसका मैग्नीट्यूड, है ना, 42 किलो जूल पर मोल तक होता है। लेकिन वंडरवॉल का कितना है? 8 किलो जूल पर मोल। तो ये बहुत ही वीक फोर्स है, इसको कोई भी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो, है ना। तो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? उसको ब्रेक करता है, देन सरफेस को लीव करता है वो, ठीक है। तो अभी होता क्या है वंडरवॉल फोर्स? सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको मैंने बताई कि इट इज अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या है? एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में, और ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था जेडी वंडरवॉल ने, तो उनके नाम पे ही रख दिया वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। क्लियर है बच्चों डेफिनेशन? इट इज अ वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है, अभी अब एग्जांपल लेंगे हम आगे चल के, है ना। तो कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो जैसे कोई भी एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या भरा होता है? गैस भरा होता है ना। मान लो एक सिलेंडर है उसमें हाइड्रोजन गैस भरा है, तो क्या बच्चों ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं, चलिए, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा बच्चों? यस, मेरा क्वेश्चन है बच्चों, एक सिलेंडर है उसमें हाइड्रोजन गैस भरा है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, गैस भरे हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भरी है, तो क्या मॉलिक्यूल के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? यस नो? पहले तो ये बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच में?
यस बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक सिलेंडर है उसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, तो अगर गैस भरा मतलब क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर, तो उन मॉलिक्यूल में आपस में क्या होगा, होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वंडर वाल फोर्स। मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच में होता है और इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वंडर वाल फोर्स। तो आपकी बुक्स में देखना बच्चों, बुक्स में ये बोला है कि सिर्फ ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। नॉन पोलर समझते ना बच्चों, मैं आपको पोलर और नॉन पोलर दोनों समझा चुका हूं ना। H2Cl2 ये सारे नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब जो सेम एटम्स होंगे, है ना। और पोलर का मतलब दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, जैसे कि HCl क्या हो गया आपका, पोलर हो गया, है ना। तो ये चीज याद रखना, ये बार बार यूज होगी यहाँ पे टर्म पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर का मतलब सेम मॉलिक्यूल, है ना, और नॉन पोलर का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल, दो अलग अलग एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है। तो बुक्स में आप प्रेफर करोगे तो वहां दिया है कि ये वैन डेर वाल्स फोर्स सिर्फ दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। मतलब उसका कहना ये है कि ये H2 के बीच में, H2 के बीच में, Cl2 के बीच में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसका टाइप्स या क्लासिफिकेशन है वो हमको क्लियर करता है कि जो वैन डेर वाल्स फोर्स है वो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है बच्चों। मतलब HCl के बीच में भी हो सकता है, वो दो पोलर मॉलिक्यूल, है ना। एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो, उनके बीच में भी लग सकता है। अभी आप इसके टाइप देखोगे तो क्लियर होगा। एक पोलर मतलब HCl आपका पोलर हो गया, है ना, और आपका H2 क्या हो गया, नॉन पोलर। तो एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में भी हो सकता है। एक आयन और एक पोलर के बीच में भी हो सकता है। आयन मतलब जैसे ये Na+ हो गया आपका आयन, कोई भी कैटायन हो या एनायन हो, ठीक है, कोई भी आयन हो या फिर कोई भी एक पोलर मॉलिक्यूल हो HCl हो, तो इनके बीच में भी वैन डेर वाल्स फोर्स हो सकता है। या फिर आयन और नॉन पोलर के बीच में भी हो सकता है, मतलब Na+ हो और Cl2 हो, तो इनके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आई बच्चों कि वैन डेर वाल्स फोर्स जो है खाली दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होगा, एक पोलर एक नॉन पोलर, एक आयन एक दूसरा पोलर, या एक आयन एक नॉन पोलर, सबके बीच में लगता है वैन डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, और यही हम स्टडी करेंगे उसके टाइप्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, उसी के अंदर हम स्टडी करेंगे टाइप्स के अंदर। बेटा वैभव, आयन आयन के बीच में कैसे होगा, आपको आयन आयन के बीच में तो आयनिक बॉन्ड बनेगा ना। यहाँ पे आयन और एक मॉलिक्यूल आपको पोलर लेना पड़ेगा या फिर एक नॉन पोलर होगा, या तो आयन या पोलर के बीच में होगा या फिर आयन या नॉन पोलर के बीच में। अगर दोनों आयन आयन होंगे बेटा, एक केटायन एक एनायन होगा, तो बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। इज दैट क्लियर। और ये सबसे वीक होता है ना, वैन डेर वाल्स फोर्स क्या है, सबसे वीक फोर्स है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक तरह का वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच में। तो आप कभी आपसे पूछा जाए क्या H2 के बीच में कुछ फोर्स है, तो आप यस करेंगे, यस है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होता है, फोर्स, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो कौन सा होता है बच्चों, वैन डेर वाल्स होता है। ठीक है, तो क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है बच्चों। इसके बाद मैं जो टाइप्स बताऊंगा, टाइप्स में से क्वेश्चन आता है। क्लियर है, शैल आई मूव टू टाइप्स। मैं टाइप्स पे आऊं बच्चों। क्लियर है कि वैन डेर वाल्स फोर्स क्या है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है, चाहे मॉलिक्यूल सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में हो, सब में वो काम करता है। और इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय J.D. वैन डेर वाल्स, तो उसके नाम पे रख दिया इसको वैन डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं ये अपन डिस्कस करते हैं, पर ये याद रखना बच्चों, ये सबसे वीक फोर्स होता है। आयनिक कोवलेंट हाइड्रोजन सबसे कंपेयर करें तो सबसे वीक फोर्स है ये। ठीक है, और इसकी कितनी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल, तो इजीली से उसको कोई मॉलिक्यूल ब्रेक कर सकता है। चलिए अभी हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। टाइप्स में हमने यही बात करी है बच्चों कि अगर एक पोलर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, है ना, तो उसके बीच में किस टाइप का वैन डेर वाल्स फोर्स होगा। एक पोलर है दूसरा भी पोलर है, या दोनों नॉन पोलर है ना, तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऐसे 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है बच्चों। टाइप्स ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, आपको पांचों को ध्यान से समझना है ना। टाइप्स ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स, और कितने टाइप के, 5 कैटेगरीज हैं, बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, पहला दिया है बच्चों आयन एंड डाइपोल इंट्रैक्शन। बच्चों एक बात बताओ, डाइपोल जब होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर के नॉन पोलर। यस बच्चों, अगर डाइपोल होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर या नॉन पोलर। if the dipole is there then the molecule is polar और नॉन पोलर। मैंने आपको डाइपोल मोमेंट पूरा अच्छे से पढ़ा दिया। इफ द डाइपोल इज देयर देन डाइपोल का मतलब ही क्या हुआ कि मॉलिक्यूल कैसा है आपका, पोलर है। डाइपोल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना, है ना। तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा बच्चों, पोलर होगा, है ना। तो पहला बोला है आयन एंड डाइपोल इंट्रैक्शन, और आयन और डाइपोल फोर्स भी बोल सकते हो आप, आयन एंड डाइपोल इंट्रैक्शन या आयन डाइपोल फोर्स। तो देखो आयन है तो आयन में क्या हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है।
और डाइपोल मतलब क्या होगा, पोलर। ठीक है, डाइपोल का मतलब क्लियर है बच्चों, डाइपोल का मतलब क्या होगा, वो पोलर होगा, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस किस के बीच में होगा, एक आयन होगा और दूसरा आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, देखो इधर Cl नेगेटिव है ना, और ये HCl है। तो देखो इनके बीच में कैसे लगेगा वन डे वाल्स फोर्स, देखिए ये HCl है और ये Cl नेगेटिव है। तो इस Cl नेगेटिव की वजह से जो HCl के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, उनमें रिपल्शन होता है और वो क्या होते हैं, थोड़े से शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। रिपल्शन होगा मतलब Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का करेगा। तो इस वजह से इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, और क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, उसके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उसके ऊपर, मतलब उसके साथ एक वन डे वाल्स फोर्स बन जाएगा। ठीक है, ये वन डे वाल्स फोर्स किस वजह से बना, कि जो Cl नेगेटिव था, पहले तो Cl नेगेटिव की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ, जिस वजह से क्लोरीन जो था इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट किया, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों, तो इसके साथ जो है इंट्रैक्शन हुआ किसका, इस मॉलिक्यूल का, आयन का। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को बोलते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब एक आपका कैटायन या एनायन होगा और दूसरा आपका क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो ये वाला इंट्रैक्शन कहलाता है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? या मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे और क्लियर होगा। आपसे पूछा कि NaCl जो होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, क्यों होता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर। तो देखो जब ये सॉल्युबल होगा तो क्या बनेगा, Na+ और Cl नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, तो ये देखो Na+ आयन है, इसको कौन सराउंडेड करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल सराउंडेड करेगा, क्योंकि हम किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो ये Na+ आयन को जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होगा सारे कैसे करेंगे, सराउंडेड करेंगे, और उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में क्या होगा बच्चों, एक डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाएगा। और ये कौन सा डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, और उसकी वजह से आपका जो NaCl है वो वाटर के अंदर कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को बोलते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब किस किस के बीच में होगा, आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। इज दैट क्लियर फर्स्ट बच्चों? क्लियर है फर्स्ट कि एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल जब आपस में आएंगे पास में, तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उस इंट्रैक्शन फोर्स को कौन सा वन डे वाल्स फोर्स बोलते हैं हम, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। कैसे होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा, है ना। तो Cl नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ वो करने का कोशिश करेगा, और उनके बीच में एक इंट्रैक्शन होगा, और इंट्रैक्शन की वजह से वन डे वाल्स फोर्स फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को या इस टाइप के वन डे वाल्स फोर्स को बोलते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? यस नो बच्चों रिप्लाई करो। क्लियर है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, है ना? क्लियर है बच्चों? यस नो रिप्लाई तो करो बच्चों कुछ। इसी टाइप के इंट्रैक्शन फोर्स से आपको बस ये याद रखना। और बच्चों जितने भी डाइपोल होते हैं, सुनो इधर, जितने भी डाइपोल होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है ये स्ट्रांग होता है। ठीक है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अभी आपको मैं 5 बताऊंगा, वो 5 मैं आपको उसी कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन कौन सा स्ट्रांग होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, याद रखते जाना, 5 है, इनकी पूरी कैटेगरी है। तो पहला वाला जो है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले में होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। वहां पे क्या था बच्चों, आयन और डाइपोल था। यहाँ पर डाइपोल डाइपोल, दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं आपके, पोलर हैं। दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं बच्चों, पोलर। डाइपोल डाइपोल मतलब, डाइपोल का मतलब क्या हुआ, पोलर। तो दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं आपके, पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे एक HCl है, ये दूसरा HCl है। ठीक है, वापस से क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये Cl का जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने पर ये Cl जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो Cl नेगेटिव है इसकी वजह से वापस से इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, और एक वन डे वाल्स फोर्स बनेगा, वीक वन डे वाल्स फोर्स बनेगा, और उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। बात समझ में आई बच्चों कि दो पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल का मीनिंग याद रखना, पोलर, है ना। तो दो पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो जब दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में होते हैं तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है इसमें बॉन्ड के अंदर, और Cl पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, और इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होने की वजह से एक वीक वन डे वाल्स फोर्स बन जाता है, और जिसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब आयन डाइपोल के बाद सेकंड नंबर आता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो मतलब उसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। क्लियर है?
यस बच्चों, क्लियर है कि यहाँ पर जो है वो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक वन डेर वाल्स फोर्स बन रहा है, वीक वन डेर वाल्स फोर्स बन रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड में है बच्चों, थर्ड में समझना आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब समझ रहे हो, एक तो आपका आयन है और ये इंड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों, एनीवन कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस्ड? यस, कोई बता सकता है बच्चा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस्ड? बच्चों अभी आपको ऐसा लग रहा है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको मजा आएगा कि हमको अच्छे से समझ में आ गया, वहां उसका एप्लीकेशन होगा। जितने भी टाइप के मैं आपको डाइपोल बता रहा हूँ उन सबका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में होगा। आपसे अलग अलग पूछ सकता है कि कौन से स्ट्रॉन्ग है, तो उस समय आपको पता होना चाहिए। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस? इंड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, मतलब कोई जो है डाइपोल नहीं है लेकिन उसके अंदर डाइपोल क्या करना, प्रोड्यूस करना, है ना, क्या करना, वेदांत समझ में आया? इंड्यूस का मतलब होता है उसके अंदर क्या करना, डाइपोल को प्रोड्यूस करना। वो डाइपोल नहीं है लेकिन उसके पास में, उसके कांटेक्ट पे आने की वजह से उसमें भी कैसा आ गया, डाइपोल प्रोड्यूस हो गया। तो इंड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, या आप उसको बोल सकते हो प्रोड्यूस करना या उत्पन्न करना, है ना। तो यहाँ पे देखो आयन है और ये इंड्यूस डाइपोल है। इंड्यूस डाइपोल मतलब ये नॉन पोलर है। कैसा है बच्चों, ये नॉन पोलर है। अभी इसमें डाइपोल नहीं है, कैसा है ये, नॉन पोलर। और नॉन पोलर कौन से होते हैं, H2N2 CCl4 BF3, बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको बताए भी थे डायपोल मोमेंट में, है ना। तो H2N2 CCl4 BF3 ये सारे कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। तो जब एक आयन, मान लो एक नेगेटिव आयन दिया अपन ने और ये एक नॉन पोलर, नॉन पोलर हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया हमने, H2 ले लिया, ये HH ले लिया और यहाँ पर एक आयन लिया है अपन ने। तो इस आयन की वजह से बच्चों, इस आयन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस आयन की वजह से इस HH के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है ना, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, उसको इंट्रैक्ट करता है, इसको अपनी तरफ से उसको इंट्रैक्शन करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से जो वीक वन डेर वाल्स इंट्रैक्शन हो जाता है इनके बीच में और एक वीक वन डेर वाल्स फोर्स बन जाता है, और इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब उसमें डाइपोल नहीं था लेकिन इस आयन की वजह से उसमें कैसा हो गया, क्या हो गया, उसमें डाइपोल प्रोड्यूस हो गया और उसकी वजह से उनके बीच में जो एक वन डेर वाल्स बना उसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों? तो याद रखना यहाँ पे आयन है और ये नॉन पोलर है। यस विभव, क्या डाउट है बेटा, सेकंड में बोलो जल्दी। मैं आप जब आपसे पूछता हूँ क्लियर है तो आप उसी समय बोला करोगे सर ये डाउट है। बेटा देख पूरा एक वेदांत, वैभव तेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देख बच्चा, ये H2 मॉलिक्यूल है और एक ये H2 मॉलिक्यूल है, या एक HCl मॉलिक्यूल की बात ही करूं मैं, है ना बच्चा। तो HCl मॉलिक्यूल है तो क्या वन डेर वाल्स इंटरेक्शन होगा तो दोनों साइड से जुड़ना चाहिए, ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा ना बच्चा, है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल के लेके बात कर रहे हैं वैभव। ऐसे सिलेंडर है, मान लो कोई भी एक सिलेंडर है जिसमें HCl गैस भरी है, तो बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल होंगे, वो सारे मॉलिक्यूल में आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। यस क्लियर है वैभव, जो मैं कह रहा हूँ पॉइंट समझ में आया बेटा, है ना। तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो इधर भी होंगे, यहाँ हम दो मॉलिक्यूल्स को लेके कर रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट है बच्चों आयन इंड्यूस डाइपोल। ये क्लियर है, आयन इंड्यूस कि एक आपका आयन होगा, आयन में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है। और एक आपका नॉन पोलर होगा तो उसमें क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, पहले उसमें डाइपोल नहीं है, बाद में उसमें डाइपोल, इस आयन की वजह से उसमें डाइपोल क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस टाइप के इंट्रेक्शन को बोलते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल। ये थर्ड नंबर पे आता है, याद रखना, सबसे ज्यादा आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल। अभी फोर्थ है, अभी फोर्थ में है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। मतलब एक तो आपका डाइपोल है, एक तो कैसा है बच्चों, पोलर है आपका, और दूसरा कैसा है, नॉन पोलर। मैंने आपको बोला ना इंड्यूस का मतलब क्या होगा कि उसमें अभी वो नॉन पोलर है, उसमें बाद में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल वापस से Cl2 H2 N2 ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक आपका क्या है, पोलर है, पोलर है मतलब डाइपोल है, मतलब क्या है, पोलर है। तो हमने क्या लिया, HCl ले लिया हमने, कोई भी एक पोलर मॉलिक्यूल लिया। और दूसरा जो है आपका नॉन पोलर, आप Cl2 H2 N2 कुछ भी ले सकते हैं ना, मैंने यहाँ Cl2 लिया है। तो आपस से देखो यहाँ पे Cl में इसकी HCl की वजह से, ये किसकी वजह से होता है बच्चों, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वापस से इनके बीच में एक वीक वन डेर वाल्स फोर्स इंट्रैक्शन होगा और एक वीक वन डेर वाल्स फोर्स बनेगा, और जिसको हम नाम देंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब उसमें डाइपोल नहीं था नॉन पोलर के अंदर, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल की वजह से उसमें क्या हो रहा है, डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को बोलते हैं हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? चारों क्लियर है आपको? देखिए पहला जो था
मैं आपको एक बार पहले चारों बता दूं एक बार फिर से। पहला था आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, मतलब एक आपका आयन था और दूसरा आपका क्या था, पोलर मॉलिक्यूल था। तो उनके बीच में तो होना स्वाभाविक है कि एक आयन है और दूसरा कैसा है, पोलर है ना। नेक्स्ट था आपका डाइपोल डाइपोल, दोनों कैसे थे, दोनों ही पोलर हैं, दोनों पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो उनके बीच में जो वंडरवाल होगा उसको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल। और एक आयन है और दूसरा इंड्यूस डाइपोल, मतलब उसमें डाइपोल नहीं है लेकिन आयन की वजह से उसमें डाइपोल कैसा हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो थर्ड नंबर पे ये आता है। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, मतलब एक डाइपोल है, एक पोलर है आपका और दूसरा कैसा है बच्चों, नॉन पोलर है। तो उसमें इसकी वजह से डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है और उनके बीच में एक वंडरवाल इंट्रैक्शन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। एंड लास्ट फिफ्थ वन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये पॉजिटिव जगह आपको मिलेगा। जो H2H2 के बीच में हम बात करते हैं, H2H2 के बीच में या Cl2Cl2 के बीच में बात करते हैं, वो पांचवा होता है। ये पांचवा क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। व्हाट द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस बच्चों, कि मतलब वो डाइपोल तो नहीं है लेकिन किसी एक इंस्टेंट पे वो उसमें एक डाइपोल प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, मतलब दोनों ही नॉन पोलर है, दोनों ही कैसे हैं बच्चों, नॉन पोलर हैं। तो अब कैसे होगा डाइपोल इनके बीच में, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। तो मैंने आपको बोला जब भी इंड्यूस्ड डाइपोल है मतलब वो कैसा है, नॉन पोलर है, तो दोनों ही नॉन पोलर है। तो इसमें कैसे होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग ये होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या एक पर्टिकुलर टाइम पे वो किसकी तरह काम करता है, डाइपोल की तरह काम करता है। बात समझ में आई बच्चों आपको, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, हमेशा नहीं होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे उसमें क्या हो जाता है, डाइपोल हो जाता है। तो मान लो हमने दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिए, एक H2 लिया, ये दूसरा H2 लिया, दो H2 के मॉलिक्यूल हैं बच्चों। आपको पता है 3D में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहीं भी होती है, यस और नो, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है ना। तो ये माना कि ये जो दो मॉलिक्यूल हैं इसमें एक साइड जो है इलेक्ट्रॉन है और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन कम है ना, एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब उसमें डाइपोल इंड्यूस हो चुका है ना। और ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर डाइपोल नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें भी क्या हो जाता है, एक डाइपोल प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें भी क्या हो जाता है बच्चों, एक डाइपोल प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं और यहाँ पे वापस से कमी हो जाती है। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को या इस टाइप के डाइपोल को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब पहले वाले में डाइपोल नहीं है लेकिन वो एक इंस्टेंट पे डाइपोल का काम कर रहा है, और दूसरे वाले में डाइपोल नहीं है लेकिन इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, डाइपोल प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके दो फेमस नाम है बच्चों, आपने नाम सुने होंगे, लंदन फोर्स भी बोलते हैं, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लंदन साइंटिस्ट, तो इसका नाम पे रख दिया लंदन फोर्स। और एक और नाम होता है इसका डिस्पर्जन फोर्स, आपने बुक में देखना ये दो कॉमन नाम आपको ज्यादा मिलेंगे, लंदन फोर्स एंड डिस्पर्जन फोर्स। तो ये इसी के नाम है, इसको लंदन फोर्स भी बोला जाता है और डिस्पर्जन फोर्स भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर, ये क्लियर है बच्चों कि दोनों मॉलिक्यूल आपके पास नॉन पोलर है लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या हो जाता है, डाइपोल प्रोड्यूस हो जाता है। अब चूंकि इसमें डाइपोल प्रोड्यूस होता है तो इसकी वजह से वो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी डाइपोल को क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है। और उनके बीच में जब वो जो वंडरवाल इंट्रैक्शन से जो फोर्स बनता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। सो दीस आर द 5 टाइप मेन है। इसको लंदन भी बोलते हैं और डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। अभी आप सिर्फ इसको समझो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे, आपको उसको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ समझो कि 5 टाइप के हैं। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है बच्चों, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। देखना इनकी कैटेगरी के हिसाब से किया है मैंने, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, मतलब इसमें एक आयन होगा और दूसरा कैसा होगा, पोलर होगा, ये ध्यान रखना, एक आयन दूसरा पोलर। उसके बाद आता है अपना डाइपोल डाइपोल जिसमें दोनों पोलर होंगे, डाइपोल डाइपोल में क्या होंगे, दोनों पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब एक आपका आयन है और दूसरा आपका नॉन पोलर होगा, जहां भी इंड्यूस्ड डाइपोल है मतलब वो नॉन पोलर है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब एक आपका पोलर है और दूसरा आपका कैसा है बच्चों, नॉन पोलर है, ठीक है। और लास्ट है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, जिसमें दोनों ही कैसे हैं, नॉन पोलर है लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये डाइपोल की तरह काम करता है और दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल को क्या कर देता है, वो प्रोड्यूस कर देता है। और इसके दो नाम है कॉमन, याद रखना, लंदन फोर्स एंड डिस्पर्जन फोर्स, ये इसके दो कॉमन नेम है, ये आपको ज्यादा मिलेंगे बुक्स में, है ना। तो क्लियर है बच्चों ये 5 टाइप, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। अभी सिर्फ इनके नाम ध्यान रखना कि आयन डाइपोल है तो मतलब क्या है, एक आयन है दूसरा पोलर है, ठीक है। अगर डाइपोल डाइपोल है मतलब दोनों पोलर है,
ठीक है। एक आयन इंड्यूस्ड डायपोल है, मतलब एक आयन है, दूसरा नॉन पोलर है। और अगर डायपोल डायपोल है, मतलब दोनों, एक डायपोल है और एक इंड्यूस्ड डायपोल है, तो एक पोलर एक दूसरा नॉन पोलर, और इसमें दोनों नॉन पोलर। इज दैट क्लियर बच्चों? टाइप्स क्लियर हैं? बस इसमें इतना ही है थ्योरी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और दो तीन चीजें और आएंगी जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करते हो, वो बताऊंगा मैं। बॉइलिंग पॉइंट भी हम बता सकते हैं इससे, कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये चीज सीखेंगे हम, और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहा हूँ, मैं इसके क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। आप करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन तो यही दिया है कि जो अपन ने फोर्स पढ़े उनको कंपेयर द वंडर वाल्स फोर्स इन, आपको मॉलिक्यूल दिए, आपको कंपेयर करना है और उनका ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा वंडर वाल्स फोर्स किसमें है। ठीक है, तो हम पहला मॉलिक्यूल लेते हैं। यस बच्चों, बताइए इसमें कौन सा होगा। देखो ये आयन हो गया है ना, ये आयन मैं लिख रहा हूँ, आप बताएंगे मुझे कौन सा इंट्रैक्शन होगा। ये आयन हो गया बच्चों, है ना, और ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो कौन सा इंट्रैक्शन है बच्चों ये? यस बच्चों, कौन सा इंट्रैक्शन है? ये आयन हो गया, ये आपका पोलर हो गया। विच वन इंट्रैक्शन? आयन डाइपोल। ठीक है, पोलर का मतलब क्या होता है, डाइपोल। तो कौन सा इंट्रैक्शन है बच्चों, ये वाला? ये वाला इंट्रैक्शन कौन सा है? फर्स्ट आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है। ठीक है, चलिए हम सेकंड को देखते हैं। आपको मैंने जो 5 बताए उसी तरीके से आप याद रखना। सबसे पहला वाला स्ट्रांग होता है, दूसरा वाला उससे कम, तीसरा वाला उससे कम। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आयन है ना, ये आयन है, और ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या आएगा, इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, दिस इज आयन एंड दिस इज नॉन पोलर। H2 कैसा होता है, नॉन पोलर। तो ये वाला कैसे हो गया, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, और लास्ट वाला कैसा है बच्चों, लास्ट वाला कैसा है? लास्ट वाले में दोनों ही नॉन पोलर हैं, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। तो ये लास्ट वाला हो गया अपना इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, तो अभी बताइए मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है बच्चों? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आयन डायपोल। यस और नो? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, आयन डायपोल। तो सबसे पहले आ जाएगा, आप इसको ABC दे दो या फिर आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। पहले वाला आ जाएगा आयन डायपोल। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों? अब देखो आयन डायपोल है, तो ये आयन इंड्यूस, इससे तो ज्यादा ही होगा। इंस्टेंटेनियस, ये दोनों नॉन पोलर हैं, तो इससे तो ज्यादा ही होगा। तो नेक्स्ट पे आ जाएगा आपका आयन इंड्यूस्ड। यस, आयन इंड्यूस्ड आ जाएगा। और थर्ड पे आपका आएगा इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस। क्लियर है आपको बच्चों? अगर किसी को नहीं क्लियर है तो मुझे बता दो अभी, फिर मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। यस बच्चों, क्लियर है? देखो मैंने आपको सारे टाइप्स बताए हुए 5, आपको सिर्फ उनको ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे कौन सा है। देखो पहले नंबर पे आता है आपका, पहले नंबर पे है आयन डाइपोल। पहले नंबर पे आयन डाइपोल, दूसरे नंबर पे आपका डाइपोल डाइपोल, तीसरे पे आयन इंड्यूस डाइपोल, चौथे पे आपका डाइपोल इंड्यूस, और पांचवे पे आता है इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे अब देख लीजिए, आयन डाइपोल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद आयन इंड्यूस हो गया, और सबसे लास्ट में हो गया इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। चलिए ये वाला करके बताइए बच्चों, ये आप करके बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये ट्राई करो बच्चों, सेकंड वाला ट्राई करो, मुझे अरेंज करके बताओ। सेकंड वाला सारे बच्चे करेंगे मुझे आंसर। सेकंड वाला ट्राई करके बताओ बच्चों। यस बच्चों, सेकंड वाला ट्राई करके बताइए। पहला वाला कौन सा है? चलो अच्छा, सेकंड वाला ट्राई करने से पहले बच्चों ये बताओ, पहला वाला कौन सा इंट्रैक्शन है? यस, विच इंट्रैक्शन इट इज? कौन सा इंट्रैक्शन है? आपको पता है HCl कैसा होता है, पोलर। सो दिस इज पोलर पोलर, मतलब इसको डाइपोल डाइपोल बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे बच्चों? अगर दोनों पोलर है तो डाइपोल डाइपोल। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल। इज दैट क्लियर? डाइपोल डाइपोल है ना, दोनों पोलर है, मतलब पोलर का मतलब याद रखना आप, डाइपोल होता है। ठीक है, तो दोनों कैसे हो गए, डाइपोल डाइपोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताओ बच्चों, ये वाला बताओ। इसमें एक आयन है और CCl4 नॉन पोलर होता है बच्चों। CCl4 इज नॉन पोलर, है ना, याद रखना, CCl4 नॉन पोलर होता है। तो दिस इज आयन एंड दिस इज नॉन पोलर। तो कौन सा इंट्रैक्शन होगा ये? ठीक है, ये वाला कौन सा हो जाएगा बच्चों, आयन इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, आयन तो है ही सही, और इस वाले में क्या होगा, इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। चलिए नेक्स्ट वाले का बताओ बच्चों, नेक्स्ट वाले में क्या होगा? नेक्स्ट वाले में ये तो है आपका नॉन पोलर, है ना, और पीछे वाला आपका कैसा है? पीछे वाला कैसा है बच्चों, पोलर है। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है आपका? यस, बिल्कुल सही है, आयन, है ना, ये तो आपका नॉन पोलर, तो ये आपका इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, और ये इंड्यूस्ड डायपोल होगा, ये इंड्यूस्ड डायपोल, या डायपोल इंड्यूस भी बोल सकते हैं आप इसको, डायपोल इंड्यूस भी बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग? यस, विच वन इज द स्ट्रॉन्ग फर्स्ट, बताइए क्या ऑर्डर बनेगा ABC में से? देखो डाइपोल डाइपोल जो है और आयन इंड्यूस डाइपोल से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो सबसे पहले तो A आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, A आ जाएगा, है ना, डाइपोल डाइपोल।
उसके बाद आएगा आयन इंड्यूस डायपोल है, और यहाँ पर है डायपोल इंड्यूस है। तो यहाँ पर आयन आपको पता है सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा नेक्स्ट नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा सी आ जाएगा। यस बच्चों, क्लियर है? यस, ऑल हैव क्लियर और नॉट? यस, सारे बच्चों को क्लियर है? यस, नो, रिप्लाई मी। रिया, कुणाल, सब बच्चे रिप्लाई करो मुझे, क्लियर है या नहीं है? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो आपको फोर्स पढ़ाया बस उसके नाम ही आपको याद रखना है, और याद रखना है कि वो कौन से नंबर पे आता है। जिस नंबर पे आता है उस नंबर के हिसाब से हम उसको करेंगे, ठीक है? और आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहला आता है आयन डायपोल, शॉर्ट में बना के लिख सकते हैं इसको, कि सबसे पहले आता है आयन डायपोल, दूसरा आता है डायपोल डायपोल, तीसरा आता है आयन इंड्यूस, चौथा आता है डायपोल इंड्यूस डायपोल, और वो फिफ्थ आता है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल। वो मॉलिक्यूल को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन सा है, ठीक है? अगर दोनों नॉन पोलर होंगे तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल होगा, एक आयन है एक पोलर है तो आयन इंड्यूस होगा, है ना? तो याद रखना आप लोग, ठीक है? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस टाइप का। हाँ चलो, ये बाद में करेंगे, पहले ये वाला क्लियर है बच्चों आपको सबको? यस, सारे बच्चों को क्लियर है? यस, नो, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बच्चा बोल दो, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो जो कैटेगरीज थी उस हिसाब से मैंने किया। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि कंपेयर द वंडर बार फोर्स इन, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि किस टाइप का वंडर बार फोर्स है, उसके हिसाब से आप उसको अरेंज कर देंगे, है ना? एक आता है क्वेश्चन इस टाइप का, देखिए आपको कंपेयर करना है वंडर बार फोर्स। आपको 4 सिलेंडर दिए बच्चों, पहले वाले सिलेंडर में फ्लोरीन गैस भरी है, दूसरे वाले में क्लोरीन, तीसरे वाले में ब्रोमीन, और चौथे वाले में आयोडीन गैस भरी हुई है। आपसे पूछा है कि इनके बीच में कंपेयर द वंडर बार फोर्स। तो आपको दिख रहा है बच्चों चारों जो है वो नॉन पोलर है, यस और नो? नॉन पोलर है ना? F2 F2 FF क्या होगा? नॉन पोलर। Cl Cl क्या होगा? नॉन पोलर, है ना? तो इन सब के बीच में कौन सा डायपोल लगेगा बच्चों? यस बच्चों, कौन सा लगेगा? अगर दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं तो कौन सा लगता है? यस, दोनों मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर होंगे तो कौन सा होगा इनके बीच में? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। यस और नो? लास्ट वाला फिफ्थ वाला याद आया आपको कि अगर दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं तो उनके बीच में कौन सा लगता है? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। तो अब देखो यहाँ पे सब में सेम आएगा इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। तो क्या आप बता सकते हो, इसमें कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि फोर्स तो सब में सेम आ गया। यस और नो? इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर आई कि नहीं आई बच्चों? FF Cl Cl ये सारे कैसे नॉन पोलर है ना? तो नॉन पोलर के बीच में कैसा होता है? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। बताया था ना आपको, अगर दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, दोनों मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर हैं तो उनके बीच में होता है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। सबसे ज्यादा वीक होता है ये, और सभी में वही लग रहा है, सब में वही है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल सब में है। तो आप फिर कैसे बताओगे? तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज दैट आपको देखना है कि जो वंडर वार फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है? किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वंडर वार फोर्स जो है उतना ज्यादा होगा, है ना? तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पे देखो इसके हिसाब से अरेंज करो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। अभी सबसे ज्यादा वंडर वार फोर्स किसमें होगा बच्चों? इज इट क्लियर है बच्चों? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सब में सेम है, यहाँ पर सब में सेम है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल है, तो उसके बेसिस पे तो हम इसको अरेंज नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि वंडर वार फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। आप जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उसका वेट जितना ज्यादा होगा, उसमें वंडर वार फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से अरेंज करिए। फिर सबसे ज्यादा किस में आ जाएगा? आयोडीन में आ जाएगा सबसे ज्यादा, है ना? सबसे ज्यादा किसका होता है? आयोडीन का, फिर आएगा ब्रोमीन का, फिर आएगा Cl का, और सबसे कम आएगा F का। यस और नो बच्चों? क्लियर है कि अगर आपका वंडर वार इंटरेक्शन सेम आ जाता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल या जो भी वंडर वार इंटरेक्शन है वो अगर सारे मॉलिक्यूल में सेम आ जाता है, देन यू टू चेक द मॉलिक्यूलर वेट। तब आप क्या चेक करोगे बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट चेक करोगे कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट होगा वो वंडर वार फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से इनका ऑर्डर क्या आ जाएगा? I2 का सबसे ज्यादा, Br2, फिर Cl2 और फिर F2 आ जाएगा। और बच्चों एक क्वेश्चन भी आता है थ्योरेटिकल, आपने पढ़ा भी होगा कि आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है ना? पढ़ा है आपने, है ना, छोटी क्लास में। और ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो होते हैं वो गैस होते हैं। यस आ नो? छोटी क्लास में पढ़ा है ना कि ब्रोमाइन इज ए लिक्विड, नेम द लिक्विड नॉन मेटल्स। सो ब्रोमाइन इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन सॉलिड होता है, और फ्लोरीन एंड क्लोरीन कैसे होते हैं? गैस होते हैं। तो उसका आंसर आपको आज मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा ड्यू टू द वंडर वार फोर्स। देखो आयोडीन में सबसे ज्यादा वंडर वार फोर्स आ रहा है, मतलब ये क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा।
लिक्विड में उसके बाद ब्रोमीन में आ रहा है, ब्रोमीन में थोड़ा सा कम है, तो दैट मींस इट इज इन द लिक्विड स्टेट। और फ्लोरीन एंड क्लोरीन में सबसे कम है, तो ये कौन सी स्टेट में एग्जिट करते हैं, गैसेस स्टेट में एग्जिट करते हैं। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, व्हाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैस एंड ब्रोमाइन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू द वैन डर वाल्स फोर्स। इज दैट क्लियर बच्चों? सेकंड पॉइंट क्लियर है कि अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम आ जाता है तो हम क्या चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे बच्चों? अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम आ गया तो हम क्या चेक करेंगे? यस बच्चों, रिप्लाई मी। इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज सेम, सब में वन डर वाल्स फोर्स आपका सेम आ गया, देन व्हाट वी चेक, तब हम चेक करेंगे मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को चेक करेंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे यहाँ पे आयोडीन आपका सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा। आयोडीन ब्रोमाइन लिक्विड होगा, क्लोरीन आपका, और फ्लोरीन आपके कैसे होंगे बच्चों, गैस होंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? मैं पढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं। हर क्वेश्चन के साथ आपको एक एक पॉइंट ऐड करते जाना है, करवाता जाऊंगा मैं। तो याद रखना, अभी हमारे 2 पॉइंट हो गए। एक तो पहला वैन डर वाल्स फोर्स के लिए हम चेक करेंगे इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन चेक करेंगे। अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सेम आ जाता है बच्चों तो हम सेकंड पॉइंट पे मूव करेंगे, हम चेक करेंगे मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसमें वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा है आपको, अभी हम एक चीज और बता दूं बच्चों, वैन डर वाल्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वैन डर वाल्स फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट समझो बच्चों, जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप बताइए बच्चों, आपको पता है हम जब ऊपर से नीचे आएंगे, सारी नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं बच्चों, तो क्या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है या कम होता है? यस बच्चों, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बढ़ेगा ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो मॉलिक्यूलर वेट जब बढ़ता है तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। यस और नो? इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि मॉलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा। क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सब में सेम है बच्चों, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सब में सेम है। आपने एक कंटेनर में हीलियम रखा है, एक कंटेनर में नियॉन रखा है, एक में ऑर्गन रखा है, तो सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपका, सेम है। वैन डर वाल्स फोर्स क्या है, सब में सेम है, सब में वही आएगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस। तो अब जब वैन डर वाल्स फोर्स सेम है तो हम क्या चेक करते हैं बच्चों, मैंने आपको सेकंड चीज बताई है कि जब वैन डर वाल्स फोर्स सेम होता है तब हम चेक करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, है ना। मॉलिक्यूलर वेट को चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, रेडॉन का, फिर जिनोन का, क्रिप्टॉन, ये सब पूरा ऑर्डर है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। तो आपके पास आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बच्चों कि वैन डर वाल्स फोर्स प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, तो आपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अरेंज किया, ठीक है। और वैन डर वाल्स फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? यस बच्चों, क्लियर है कि इसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सेम है सब में। एक कंटेनर में हीलियम है, एक में नियॉन है, एक में ऑर्गन है। जब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सेम आ गया, वैन डर वाल्स फोर्स सेम आ गया, तो हम क्या चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को चेक करेंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका वैन डर वाल्स फोर्स क्या होगा, ज्यादा। जब वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। तो इस हिसाब से इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रेडॉन, जिनोन, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, नियॉन एंड हीलियम। इज दैट क्लियर? यस बच्चों, क्लियर है? मैं मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, है ना। तो अभी 2 पॉइंट हो गए आपके पास कि वैन डर वाल्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको एक क्वेश्चन आता है, बहुत सी बार आपने थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है, जीओसी वगैरह, तो वहां पे आता है कंपेयर द वैन डर वाल्स फोर्स, कंपेयर द वैन डर वाल्स फोर्स। तो देखिए एन पेंटेन दिया है, आइसो पेंटेन दिया है, और आपको नियो पेंटेन दिया है। ठीक है, ये एन पेंटेन हो गया आपका स्ट्रेट चेन वाला, ये आइसो हो गया, और ये नियो हो गया। ठीक है, अभी बताओ बच्चों, इनमें बताओ वैन डर वाल्स फोर्स सबसे ज्यादा किस में होगा। अब सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, आपको पता है बच्चों ये आइसोमर्स हैं। आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम होता है। सुनो इधर ध्यान से, पहले वेदांत समझ लो। मॉलिक्यूलर वेट आइसोमर में क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर
जो फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम होगा, सबका C5H12 है, यस और नो? देखो ये C5H12, 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 तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम आ गया वेदांत, मॉलिक्यूलर वेट भी सबका सेम आ गया। आप क्या करूं बेटा, तो तब आप चेक करते हैं बच्चों कि वन डेवा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, जब आपका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम आ जाए, और ये सारे नॉन पोलर हैं बच्चों, सारे क्या है, नॉन पोलर है, कार्बन हाइड्रोजन ये सब नॉन पोलर है, तो सारे नॉन पोलर हैं, तो इनमें इंट्रैक्शन भी सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। तो फिर हम क्या करें, तो हम नेक्स्ट चीज चेक करते हैं कि वन डेवा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, एन पेंटेन का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, देखो ये पूरा फैला हुआ है। फिर आइसो में क्या हो गया, थोड़ा सा और कम हो गया, और नियो में क्या हो गया, और ज्यादा कम हो गया। तो इस हिसाब से बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा वन डेवा फोर्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा एन पेंटेन के अंदर, फिर आएगा आइसो, और फिर आएगा नियो। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों कि यहाँ पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सेम है, सब में वन डेवा फोर्स सेम है, क्योंकि नॉन पोलर है, कार्बन हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे जब ये सेम आ गया, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी सेम है ना, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। तो अभी हम चेक करेंगे बच्चों सरफेस एरिया को, हम किसको चेक करेंगे, सरफेस एरिया को। तो देखो एन पेंटेन ऐसा पूरा फैला हुआ है, और फिर जब आइसो में आए तो और पास आ गए, और नियो में देखो सबसे पास में आ गए। तो सरफेस एरिया किस में कम हो रहा है, सबसे कम किस में हो रहा है, नियो में, फिर आइसो में, और सबसे ज्यादा किस में, एन पेंटेन में। तो मतलब इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आइसो का आएगा, और सबसे कम आएगा नियो। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी आपको आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि अरेंज देम ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो आप इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी क्या होगा बच्चों, यस बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू वन डेवा फोर्स। तो इसमें वन डेवा फोर्स ज्यादा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा, फिर उसका कम, और इसका सबसे कम। और ये आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो आप क्या देखोगे, वन डेवा फोर्स देखोगे, यहाँ पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सेम है, देन यू चेक द सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम था, तो हमने क्या चेक किया बच्चों, सरफेस एरिया चेक किया। सरफेस एरिया देखा तो एन पेंटे में सबसे ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग वन डेवा फोर्स सबसे ज्यादा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा। इज दैट क्लियर? यस, वेदांत नियो में सबसे कम होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है सबको? यस बच्चों क्लियर है। मैंने एक ऑर्गेनिक का पॉइंट भी करवा दिया आपने, आप इसको ऑर्गेनिक में भी कर सकते हैं। वन डेवा फोर्स अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियो पेंटेन आपको दे देते हैं और आपसे पूछते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो सबका मास भी सेम आ रहा है, वन डेवा इंट्रैक्शन सेम आ रहा है, तो आप चेक करोगे सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, सबसे कम ज्यादा, उसका वन डेवा फोर्स उतना ज्यादा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अभी इनको कंपेयर करना है, आप लोग को करना है बच्चों, बताइए मुझे। यहाँ पे बताइए कंपेयर द वन डेवा फोर्स इन, बताइए इसमें क्या लगेगा बच्चों। अभी आपको ये पॉइंट बस इतने याद रखना है, ये 4 पॉइंट आपको मैंने बताया ना बच्चों, कि पहला तो वन डेवा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इंट्रैक्शन देखेंगे, जब इंट्रैक्शन सेम आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, जब मॉलिक्यूलर वेट भी सेम आ जाएगा तो हम सरफेस एरिया देखेंगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया वन डेवा फोर्स उतना ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। ठीक है, तो अभी आप इनका बताइए मुझे किसका होगा सबसे ज्यादा। कंपेयर द वन डेवा फोर्स इन, यस बच्चों, HCl, HBr and HI, कंपेयर इट। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे HCl होगा, यहाँ पे HBr, HI, तो सभी सेम है, वन डेवा इंट्रैक्शन सब में सेम है, एक सिलेंडर में HCl है, एक में HBr है, एक में HI है, तो सारे मॉलिक्यूल सेम है, वन डेवा इंट्रैक्शन यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो अभी हम सेकंड चीज क्या चेक करें बच्चों, सेकंड चीज क्या चेक करूं, वन डेवा फोर्स इंट्रैक्शन सेम आता है, तो हम क्या चेक करते हैं, यस बच्चों हम क्या चेक करते हैं, सेकंड चीज मॉलिक्यूलर वेट चेक करते हैं। तो वेट देखिए सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा, किसका आएगा, आयोडीन का वेट सबसे ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन तो सब में है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, तो इसका जो है ये होगा, और फिर इसके बाद ये होगा। तो मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, HI में सबसे ज्यादा, HBr में उससे कम, और HCl में सबसे कम। इज दैट क्लियर बच्चों? यस बच्चों क्लियर है? क्लियर है ना। हमने वन डेवा इंट्रैक्शन देखा सेम है, तो देन वी कम टू द मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसमें वन डेवा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। चलिए इसमें बताइए बच्चों, नीचे वाले में, नीचे वाले में बताइए बच्चों, नीचे वाले में बताओ HF, HCl, HBr, HI। अगर यहाँ पर HF आ जाता है बच्चों, तो अभी क्या ऑर्डर होना चाहिए बताइए, अभी क्या ऑर्डर होगा, यस इसका ऑर्डर क्या होगा, वापस से वही होगा है ना, HI, HBr, HCl, HF। यस बच्चों यही करके आएंगे ना आप,
है ना, सारे बच्चे यही करेंगे, लेकिन ये गलत है बच्चों, है ना। क्यों गलत है बच्चों? जब यहाँ HF आता है बच्चों, तो HF में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यस यू रिमेंबर, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो, ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है कि जब यहाँ HF आता है तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और आपको पता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वंडर वार फोर्स से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों इसका ऑर्डर होगा, HF जो है यहाँ से उठ के आ जाएगा फर्स्ट में, मतलब इस HF में सबसे ज्यादा होगा, है ना। फिर उसके बाद का नॉर्मल ऑर्डर होगा, फिर HI आएगा आपका, फिर आपका HBr आएगा, है ना, और फिर उसके बाद आपका आएगा HCl आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों कि HF में क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वन डबल फोर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इसमें होगा, फिर इसमें होगा, और फिर इसमें होगा। इज दैट क्लियर? ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना। अगर HF आता है, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, आपको और क्लियर होगा, मैं वहां HF में बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप की है। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से HF का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होगा, फिर HI का होगा, फिर HBr का, फिर HCl। ऐसे ही आप इसको अरेंज करके बताओ बच्चों, इसको अरेंज करके बताओ। दिस इज ऑफ द हैलाइड ऑफ, ये हैलाइड है ग्रुप 17 के, OSHCNT। इसको अरेंज करिए बच्चों, आपके वंडरवाल के हिसाब से इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ये होगा अरेंजमेंट, है ना। लेकिन ये भी गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि H2O में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो H2O जो है वो सबसे पहले आएगा, है ना। H2O क्या होगा आपका सबसे पहले, फिर आएगा आपका H2TE, बाकी सब में वही लगेगा, H2TE, फिर आएगा H2SC, फिर आएगा आपका H2S, है ना, और बस ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, सिर्फ यहाँ पे याद रखना HF और H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेदांत नेक्स्ट टॉपिक है, कल के इसमें बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि जो वीक इंट्रैक्शन है वंडरवाल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल से स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी थी, 42 है, जबकि वंडरवाल्स की कितनी है, सिर्फ 8 किलो जूल पर मोल है ना। वंडरवाल का कितना है, 8 किलो जूल पर मोल है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है 42 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उसका नंबर पहले आएगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से। ठीक है वैभव, कल हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है, किसके साथ नहीं होती। गिनती के सिलेक्टेड एटम है उनके साथ होती है, बहुत ज्यादा डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। जो हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दैट वी डिस्कस इन टुमारो क्लास, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ज्यादा एलिमेंट्स में नहीं होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों, ये दो एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। अगर HF आपको कहीं दिखता है तो HF में सबसे ज्यादा होगा, है ना। चलिए, अभी हम इनका कंपेयर करिए बच्चों, कंपेयर द वंडर वार फोर्स इन। चलिए इसमें कंपेयर करके बताइए बच्चों, इनमें कंपेयर करके भेजिए आप मुझे, फर्स्ट में बताइए बच्चों। फर्स्ट में कंपेयर करके ऑर्डर बता दीजिए। यस, सारे बच्चे यही करेंगे ना, ये 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 यही ऑर्डर आ रहा है बच्चों, है ना, यही ऑर्डर आ रहा है बच्चों सारों का। लेकिन ये गलत है बच्चों। अभी तक बच्चों आप देखो, मैं जितने भी एग्जांपल्स मैंने कराए, क्या उसमें मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल लिया है? आप पीछे तब पूरा टर्न करके देख लीजिए, क्या मैंने जो भी एग्जांपल्स लिए उसमें मेटल एंड नॉन मेटल लिया है क्या? दोनों ही नॉन मेटल लिए हैं अभी तक मैंने, देखो यहाँ पर भी दोनों ही नॉन मेटल, सब नॉन मेटल है। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, मेटल्स एंड, यहाँ पर क्या है बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल है। तो यहाँ पर इससे बात नहीं बनेगी, इसके केस में आपको चेक करना पड़ेगा पोलैरिटी। क्या चेक करनी पड़ेगी आपको? पोलर नेचर उसका चेक करना पड़ेगा, उसका आपको चेक करना पड़ेगा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, क्या चेक करने पड़ेगी? वंडर वार फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। क्या चेक करना पड़ेगा? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स चेक करने पड़ेगी। याद रखना बच्चों, अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में आता है ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है, और कौन कौन सी सिलेक्टेड है? लिथियम, देखो इधर, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, आपको कौन कौन सी दिख रही है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये चार मेटल है। ठीक है, चार मेटल, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आता है। और अगर ये चार मेटल है, कौन कौन सी चार मेटल? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो आप चेक करेंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। क्या चेक करेंगे? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। बताइए पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड किसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है कि ब्रोमीन की, क्या आयोडीन की? यस बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों में से क्लोरीन की ज्यादा है ना। तो इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। चलिए इस वाले में बताओ, इस वाले में भी ऐसे होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा,
फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, क्लोरीन की ज्यादा, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन। तो बच्चों आपको याद रखना है कि अगर मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में पूछा है तो आप उसमें से देखेंगे कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम तो नहीं है। अगर ये 4 मेटल हैं तो आप क्या Na के साथ नहीं, अगर ये 4 मेटल है, वे बस सुन ले पहले ध्यान से, क्योंकि अभी मैं आगे एक पॉइंट बताने वाला हूँ, उससे देखो क्लियर हो जाएगा कि Na के साथ क्यों नहीं है। ठीक है, Na नहीं बनाता है, अभी मैं बता रहा हूँ, देखो वो पॉइंट बता रहा हूँ, सुन ले। तो ये 4 मेटल आपको दिखती है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, और इनके हैलाइड, किनके हैलाइड बच्चों, ठीक है, यहाँ पे दिया है मैंने, देखिए लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और इनके हैलाइड्स अगर आपको दिखते हैं बच्चों, तो आप चेक करोगे वैन डेर वाल्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। और ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये फॉर्म करते हैं कोवेलेंट हैलाइड। इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट। हमने फेजान रूल पढ़ा था बच्चों, है ना, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इनके अंदर जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना, इसी वजह से इसमें डायपोल इंटरेक्शन होगा। तो इसी वजह से अगर वो आयनिक होंगे बच्चों तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा ना, वहां कोवेलेंट बॉन्ड क्यों आएगा। नाउ वैभव आपको क्लियर है, आप सोडियम के साथ जो बोल रहे हो आपको क्लियर है बेटा, कि अगर आयनिक होगा, आयनिक बॉन्ड होगा तो हम बात ही क्यों करेंगे वन डेर वाल्स फोर्स जो है वो, ठीक है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो इसमें देखिए लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हैलाइड होते हैं उनका कैरेक्टर कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। तो उस केस में हम चेक करेंगे बच्चों पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, मतलब वो आयनिक है लेकिन उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, कौन कौन से बच्चों याद रहेगा, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम और उनके हैलाइड्स। ठीक है, उनके हैलाइड। और अगर हम बात करें बच्चों फ्लोराइड की, अगर हम बात करें तो लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीनों के फ्लोराइड, लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीनों के फ्लोराइड आयोनिक होते हैं, लेकिन BeF2, मतलब मैं यहाँ पे BeF2 ले सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर BeF2 जो होता है वो कोवेलेंट होता है, BeF2 कोवेलेंट होता है, लेकिन मैग्नीशियम के फ्लोराइड, एल्यूमिनियम के फ्लोराइड और लिथियम के फ्लोराइड कैसे होते हैं बच्चों, आयोनिक होते हैं। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके वेदांत, आप कोवेलेंट से चेक करोगे, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, वेदांत व्हाट द आस्क इन द क्वेश्चन, वेदांत क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो आपको कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए होगा। वेदांत क्वेश्चन को समझो, आप दोनों को मिक्स नहीं करो बेटा। वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है आयनिक बॉन्ड के अंदर, इज दैट क्लियर वेदांत। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि कंपेयर द वैन डेर वाल्स फोर्स। तो जब आपको वैन डेर वाल्स फोर्स कंपेयर करना है तो मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि ये जो होते हैं इसके हैलाइड कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, ये समझाने के लिए बताया बच्चा। वहां आपको नहीं देखना है कि ये कोवेलेंट है, बस ये याद रखना कि अगर इन 4 एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हैलाइड्स हैं बच्चा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ पोलैरिटी चेक करना है। इज दैट क्लियर वेदांत, मेरी बात समझ में आ गई बेटा, है ना। वो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो हम उसमें चेक करेंगे फिजान रूल से, उसमें नो डाउट। यहाँ पे वो नहीं पूछा, यहाँ पे आपसे वैन डेर वाल्स इंटरेक्शन पूछा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे कि लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अगर हैलाइड हैं तो हम देखेंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, क्या देखेंगे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, और सिर्फ बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो कोवेलेंट, एक्सेप्शन नहीं है वेबर, ये एक्सेप्शन नहीं है बेटा, आप इसको एक्सेप्शन नहीं समझो, ये आता है ना। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, इसको आप ऐसे समझो कि सिर्फ 4 मेटल जो हैलाइड है उनके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इसी वजह से उनमें वैन डेर वाल्स फोर्स होता है। तो सिर्फ ये 4 मेटल के आपको याद रखना है। और इनके जो फ्लोराइड होते हैं, लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के फ्लोराइड, वो आयनिक होते हैं। सिर्फ बेरिलियम का फ्लोराइड जो होता है वो आयनिक नहीं होता है, वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इसलिए ये ऑर्डर होता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, सिर्फ ये 4 मेटल याद रखना है। और अगर ये 4 मेटल दिखती है आपको इनके हैलाइड, तो आप क्या करोगे, किससे चेक करोगे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से चेक करोगे। इज दैट क्लियर बच्चों, क्लियर है बच्चों। अगर ये मेटल दिखती है तो आपको क्या चेक करना है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड देखना है। और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड आपको बिल्कुल पता है बच्चों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में कम होती है, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम, तो सिंपली आप सिलेक्ट कर लेंगे। यस बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। अब थोड़े से क्वेश्चन और बचे हम करेंगे और फिर एंड अप करेंगे। चलिए अभी आपको ही करना है, ये करके बताइए मुझे, ये वाला बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, कंपेयर द वैन डेर वाल्स फोर्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपको वैन डेर वाल्स फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट को करना है, जिसका वैन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उसमें ज्यादा। तो देखो पहले वाले कैसा है बच्चों, Cl2 Br2 दोनों कैसे हैं, किसमें ज्यादा होगा,
यस बच्चों, किसमें ज्यादा होगा, इसमें क्या देखोगे, अभी गड़बड़ नहीं कर देना। देखो इंट्रैक्शन दोनों में सेम है, आप स्टेप बाय स्टेप चलना बच्चों। इंट्रैक्शन दोनों में सेम है ना, एक सिलेंडर में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, दोनों में इंट्रैक्शन सेम है। तो आप चेक करते हो मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बताओ किसमें होगा सबसे ज्यादा बच्चों, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना बच्चों। तो यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको आंसर मिलेगा। चलिए अभी इसमें बताओ बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, आपका आयन है, और ये कैसा है, पोलर है ना, और ये पे यहाँ पे ये आयन है और ये नॉन पोलर। अब देखिए इनमें किस टाइप का इंट्रैक्शन है और उसके हिसाब से बताओ बच्चों। यहाँ पे कौन सा इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है, और यहाँ पर है आयन इंड्यूस डाइपोल है। बताइए किसका ऑर्डर पहले आता है, यस किसका ऑर्डर पहले आता है, ए का ऑर्डर पहले आता है ना, आयन डाइपोल पहले आता है आयन इंड्यूस डाइपोल से, तो यानी कि इसका ज्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। नेक्स्ट का बताओ बच्चों, अभी हाल बताया मैंने, Al Cl एंड Al भी आती है, ये हैलाइड हैं, किसके हैलाइड हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, और इनके हैलाइड हैं। तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे बच्चों, हैलाइड के केस में क्या चेक करेंगे, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स को चेक करेंगे। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के हिसाब से बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, Cl3 की पोलैरिटी सबसे ज्यादा, तो यानी कि इसका जो है वन डेर फोर्स सबसे ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी बच्चों यही आएगा, जिसका वन डेर फोर्स ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इन दोनों में से बताइए बच्चों, हीलियम एंड आर्गॉन में से बताइए, दोनों में वन डेर इंट्रैक्शन सेम होगा, एक कंटेनर में हीलियम एक कंटेनर में आर्गॉन, तो क्या देखोगे बच्चों, क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, आर्गॉन का ज्यादा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यस बच्चों, तो बन जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए अभी ये लास्ट क्वेश्चन करके बता दीजिए, 7 क्वेश्चन है अभी, अच्छा चलो 3 क्वेश्चन और पढ़ें, अभी अपन ने 4 कर लिए, 3 और पढ़ें, ये कर लीजिए फिर एंड अप करते हैं। अभी बताइए इन दोनों में से बताइए बच्चों, BeCl2 एंड BBr2, बताइए इनमें से किस में ज्यादा होगा, ये बेरिलियम है, एल्यूमिनियम, मैंने 4 मेटल बोली आपको, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड लिथियम, इनके अगर हैलाइड्स होते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, हाउ वी चेक, वी आर चेकिंग बाय द पोलैरिटी, तो पोलैरिटी किस में ज्यादा है, BeCl2 में ज्यादा है ना। चलिए नॉन पोलर में बताइए, दोनों नॉन पोलर है बच्चों, जब दोनों नॉन पोलर होते हैं तो आपको चेक करना है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, याद रखना, अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो आपको क्या चेक करना होगा, मॉलिक्यूलर वेट चेक करना होगा। तो देखो H2 और N2 में से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होता है, N2 का ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए इधर बताइए बच्चों, HCl HBr एंड HF, अभी यहाँ मिस्टेक मत कर देना, HCl HBr एंड HF, इसमें बताइए, इसमें मिस्टेक मत कर देना, ध्यान से करना, HBr HCl HBr एंड HF, है ना, यहाँ पे इंट्रैक्शन तो सब में सेम है, तो आप मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बताओ बच्चों। लेकिन मैंने HF में आपको एक चीज बताई थी, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखो क्या अरेंज करोगे, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। यस बात ने पकड़ लिया पॉइंट बच्चों, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो HF सबसे पहले आएगा, है ना, HF सबसे पहले आएगा, फिर आपका आएगा HBr आएगा, फिर और फिर आएगा आपका HCl। यस, तो याद रखना पहला ये हो जाएगा CBA ऑर्डर हो जाएगा आपका, ठीक है, द ऑर्डर इज CBA, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों, आई होप सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ, तभी क्वेश्चंस बने आपसे। यस बच्चों क्लियर है। तो आपको देखो कैसे चेक करना है, सबसे पहले तो हमको वन डेर वाल इंट्रैक्शन देखना है, अगर वन डेर वाल इंट्रैक्शन सेम है देन वी मूव टू द मॉलिक्यूलर वेट, हम मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे, अगर मॉलिक्यूलर वेट भी सेम आ जाता है और ऑर्गेनिक टाइप का क्वेश्चन है तो हम सरफेस चेक करेंगे, उसका सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया जिसका ज्यादा वन डेर वाल फोर्स उसमें ज्यादा। लेकिन अगर लिथियम बेरिलियम मेटल एंड नॉन मेटल्स के हैलाइड हैं, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हैलाइड्स हैं, तो हम चेक करेंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगा वन डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, है ना। तो इस टाइप से आपको चेक करना है, तो हो जाएंगे बच्चों, क्वेश्चंस बन जाएंगे, जितने भी टाइप के पॉइंट्स थे मैंने सारे कवर अप किए और क्वेश्चंस भी लिए, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा पॉइंट माइंड में याद रखना है, पहले आप चेक करो इंट्रैक्शन से, अगर आपको लग रहा है इंट्रैक्शन सेम है तो आप देखो मॉलिक्यूलर वेट का फंडा लगा के देखो, मॉलिक्यूलर वेट का फंडा अगर लग जाता है तो उससे हो जाएगा, उससे भी अगर नहीं होता है तो फिर आप देखिए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो क्लियर है बच्चों, सारे बच्चों को क्लियर है, बस ये 5 टाइप याद रखना बच्चों, और उनका ऑर्डर याद रखना कि सबसे पहला ऑर्डर किसका होता है, आयन डाइपोल का होता है ना, सबसे पहला, ये पांचों के ऑर्डर याद रखना, जिस ऑर्डर में है ये उसी ऑर्डर में मैंने आपको बताया इनको, है ना। तो पहला आयन डाइपोल होता है, दूसरा डाइपोल डाइपोल, तीसरा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड फोर्थ फिफ्थ इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों, सारे बच्चों को क्लियर है, वन डेर वाल फोर्स इट इज अ वीक फोर्स दैट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में होता है, 5 टाइप के हमने डिस्कस किए और हमने सब टाइप के क्वेश्चंस कर लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों,
चलिए, तो आज का सेशन हम यही एंड अप करते हैं। कल की क्लास में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक होगा, मे भी आप लास्ट टॉपिक मान लो, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक बचा है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, तो वो हम करेंगे। और दूसरी बात, आप दिवाली के बाद जब बच्चों आओगे, है ना, तो पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना, क्योंकि मैं जो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है वो 10 मिनट का टॉपिक है, वो पढ़ाऊंगा। और उसके बाद आपको क्वेश्चन करना रहेंगे, मतलब ये मान के चले ना, आपका टेस्ट होगा 8 या 10 क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।